हो माई गॉड है। हमारी जिज्जी एक तरफ लेके बैठी हैं वार करेंगे शिकार, और दूसरी तरफ बग्गा बग्गी। भाई साले साहब का बर्थडे मनाया गया है। मम्मी जी को भी बग्गे ने टिप दिया है। जी हाँ, टिप्स दी है कि तुम मम्मी जी बिंदी लगा लिया करो, ज़्यादा यंग लगती हो। लोग कहेंगे बग्गा की सास एकदम जवान, मतलब बिंदी लगा के मम्मी जी वाकई में अच्छी लगती, मजाक से हटके। और बग्गी ने पहनी है एक ड्रेस अपने भाई के बर्थडे पे, जो कि भाई प्री वेडिंग पर ना किसी ने गिफ्ट करी थी। किसने? इंडिपेंडेंट जिज्जी ने, झूठ की दीवानी की छोटी बहनियाँ। तो दोबारा से बग्गी ने क्रेडिट दे दिया है कि भाई वैसे मुंह सूजा ही रहता है जिज्जी का, चलो दोबारा से नाम ले लेते हैं, कहा पता इसी बात में खुश हो जाए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ बग्गा बग्गी जहाँ ससुराल में अपना ये 31 तारीख का था, हो सकता है बग्गा कल वापसी कर चुका हो अगर हमारी जिज्जी को हियरिंग पे है जाना, और अगर नहीं तो भाई साहब वैसे वीडियो जिज्जी का रिकॉर्ड पहले रखा है, जिज्जी ने प्रीमियर भी लगा दिया है, और ये जो है पब्लिक होगा वीडियो लगभग 4 बजे। समन्स आ गए हैं, सब खत्म कैसे कर दूं। यस आई एम मैरिड। ओ माई गॉड, माई गॉड का करूं भाई साहब, इतना ज़्यादा झमेला लेके आ गई हैं। तो जिज्जी ने कल इसी वीडियो के बारे में बात करी थी, कहा कि भाई दर्शकों ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमको ऐसा लग रहा है। भाई साहब जिज्जी ना इस बार अपनी बातों पे खरी उतरी है, और उसने ये बोल दिया है कि अब ना हम लेके आएंगे अपनी कहानी, अपना वर्जन। बोली थी वैसे तो हमें रिप्लाई देना पसंद नहीं है, लेकिन चलो अब दे ही देते हैं। तो भाई प्रीमियर लगा दिया है। वैसे जिज्जी इस वाले वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर छापना चाहती है, तभी तो सोचो 3 घंटे अभी बाकी हैं, प्रीमियर शुरू हो चुका है। तो भाई लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया। एक ने बोला तुमने शादी कर लिया क्या? ये लग रहा है बहुत सोए गवा था। सब्सक्राइबर 2017, 18, 19 तक, 20 में दीदी की शादी हुई तो उसने तब से देखना बंद कर दिया, अब जागा है। या तो इनके कहने का कुछ और मतलब है। हालांकि जिज्जी ने रिप्लाई भी कर दिया, आई एम ऑलरेडी मैरिड। ओ माई गॉड जिज्जी ने कह दिया कि हाँ आई एम ऑलरेडी मैरिड है। लाइन मारता चल ना स्पीटा, क्या पूछ रहा है, मैंने शादी कर लिया है। तो जिज्जी का यूँ जवाब, और लोग अपने अपने जो कि जिसको जो लग रहा है वो अपना अपना तुक्का भिड़ा रहा है। यहाँ पर एक लोगों ने लिखा है परितिन का हुआ, एक लोगों ने लिखा है इसका मतलब आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। यदि ऐसा है तो ये बात बहुत अच्छी है। लो जी, इन्होंने तो कुछ अलग ही लगा दिया तीर। अभी भी तुमने अपने जो है कागजी जिज्जा की वीडियो नहीं देखी है, उसने बोला है माचिस की डिबिया से दूर होना चाहते हैं, घुटन हो रही है, और बोला है कि मेरी इंडिपेंडेंस की ये 2nd हियरिंग है, तो भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। लोगों ने पूछा है जो भी है भाई साहब, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो जाए। आपका डाइवोर्स हो रहा है क्या दी? आए दैया रे दैया, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करें। फिलहाल अब आपको जो है ये वीडियो देखने को मिलेगा 4 बजे। जिज्जी बताएंगी अब सब कुछ कैसे ख़त्म कर लूँ। इसमें बड़ी बड़ी बातें होंगी, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हो सकती हैं, जो कि हरदम ये करती हैं। अब आते हैं भाई साले साहब के पास जो बग्गे गए हैं। वैसे बग्गे ने बोला था डेनिम की जो स्टोर है वहाँ से मैं कुछ सामान लेके जाऊँगा अपने साले साहब के लिए। तो साले साहब के लिए उसने एक लोवर लिया है, एक टी-शर्ट ली है, जो कि बग्गा पहले भी लेकर गया था अपने दूसरे वाले साले के साथ। पीयूष अभी इस बार उनका बर्थडे है, और शायद विकास का पहले था। तो उन दोनों को ये वाला सॉफ्ट मटेरियल बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक क्या था, डियो था या परफ्यूम था। तो परफ्यूम भाई बग्गी की तरफ से है, बाकी ये डेनिम वाला जो स्टोर से कपड़े लिए गए हैं वो बग्गा की तरफ से हैं। तो भाई अच्छे खासे तरीके से मनाया गया। बर्थडे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बग्गी ने जो 2 रीज़न दिए हैं बग्गे के आने के उनको सुन के भाई हंसी आ रही है। बग्गे का कहना था मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन नौका है कि विकास के बर्थडे पे आया था तो पीयूष बुरा मान जाता कि देखो भाई के बर्थडे पे आए, मेरे बर्थडे पे जीजा नहीं आए।
पीयूष तो पीयूष के दोस्त भी बुरा मान जाते कि भाई साहब देखो तुम्हारा जीजा तुम्हारे भाई के बर्थडे पे आया, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आया। भाई साहब यार क्या लॉजिक देते हैं ये लोग, बातों का कुछ मतलब ही नहीं होता। भाई पीयूष के दोस्त काहे नाराज हो जाएंगे, उनको कहाँ मतलब कि जीजा आ रहे हैं कि नहीं। उनको इन सब चीज़ों से मतलब होता है कि भाई अपने फ्रेंड सर्कल में एक पार्टी होनी चाहिए और इसमें लोग एंजॉय करते हैं, जिसको जो गिफ्ट देना होता है देता है। उनको इन सब चीज़ों से मतलब होता है, चाची ताई वाली बातों से नहीं, चुगलखोरी वाली बातों से नहीं। लेकिन बग्गे ने ये रीज़न दिया है तो मान लेते हैं। तीसरा रीज़न ये दिया था कि भाई बग्गी के जो ये वाला सामान था ना त्योहार वाला, तो ये देना था इसलिए वो आया। वाह बग्गे वाह, सामान जब ख़त्म हो जाता, जब तुम लेने आते तब भी तो ये तुम दे सकते थे। तो ये ना सब फालतू का चोचला बंद करो, सीधे सीधे बोलो ना कि तुमने सोचा कि भाई बहनियाँ तो अब अपना 2 अगस्त वाले जो भी मैटर है उससे अपना बना लेगी डॉलर, तो मुझे भी ना 2 अगस्त के आसपास चलना चाहिए ससुराल और वहाँ पर जाकर। हालांकि ससुराल वाले वीडियो से भी अब काफ़ी कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब सारे लोग होते हैं तो इंटरेस्ट आता है वीडियो में। विगत दिनों में बग्गी इधर से जो वीडियो अपलोड कर रही थी उस पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। मतलब असल में लोगों का इंटरेस्ट ये है कि बग्गा जब यहाँ आता है तो किस प्रकार की खुरपेची करता है, किस प्रकार की हरकतें करता है, वही लोग वो वीडियो देखते हैं, बाकी लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सब लोगों का इंटरेस्ट है ससुराल में बग्गा किस प्रकार की हरकतों के बीच में रहता है। लोग भाई इनके बग्गे के वीडियो पे जो टॉप कमेंट है वो यही था कि भाई जो ये बग्गा है ससुराल में जाके बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है। 120 लोग एग्री हैं। कुछ मत बोलो यार, एंजॉय करता है, क्यों जलते हो। आए हाय, देखो बग्गे के भी फेक आईडीज हो गई। मतलब यार ये जो टरू वाले हैं, टरू आर्मी, इनको कितना ज़्यादा बुरा लगता है। इनके मालिक और मालकिन के लिए अगर बोल दो, मालिक मालकिन दूर सही, लेकिन ये लोग आ जाते हैं पूरे तरीके से। वैसे मम्मी जी ने बग्गी को कॉम्प्लीमेंट किया है कि आज तुम बहुत पतली लग रही हो। बग्गी ने मम्मी जी को भी कुछ बोला था। बग्गी ने बोला अभी कि बताओ बताओ अभी मम्मी को तुम क्या बोल रहे थे बताओ। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो सो रहा था। वैसे बग्गी ने धीमे धीमे बोलना शुरू करा और बोला कि भाई मैं तैयार हो रही हूँ, बाकी के लोग तैयार हो रहे हैं, ये जीजा जी लड़कों के हमारे मतलब हमारे भाइयों के जीजा जी सो रहे हैं। एकदम से बग्गा बोल उठा, तेज बोलो तेज, धीमे बोल रही हो। कहा बग्गी काहे बोल रहे हो कि जीजा जी सो रहे हैं, जीजा जी तो जाग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि तुम अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, कुछ अच्छा अच्छा बोलो रॉपचिक, जिससे ना थोड़ा सा व्यूज बढ़ जाए। ये चाह रहे हैं जीजा जी, तुम तो और है झूठ फूट बोल देती हो। एकदम से जीजा जी बोल पड़े। सारे के सारे लोग तैयार होते हैं, लेकिन भाई बग्गा अपना तैयार होने में ना इतना टाइम लगाता है, इतना टाइम भाई 2 से 3 बार अपना जीन्स बदलता है, टी शर्ट भी बदलता है। इतने में बग्गी बोलती है कि भाई साहब मम्मी जी भी रिसिया रही हैं। मम्मी जी से भी ऑन कैमरा पूछ ही लेती है अपनी माँ से कि बताओ मम्मी जी क्या कहना चाहोगी, तुम्हारा दामाद इतना टाइम ले रहा है। लेकिन मम्मी जी टस से मस नहीं होती, अब ऑन कैमरा थोड़ी बोलेंगी दामाद जी को। वैसे भी लोग मौका ढूंढ के बग्गे को सुना देते हैं, फिर से कह देंगे, इसलिए मम्मी जी ने ऑन कैमरा सभ्यता का परिचय दिया है। अब वो मम्मी दूसरी है, एक है ना मम्मी जो दामाद को कीचड़ कचरा बुलाती थी, हैं कि जो बोलते हैं वो कीचड़, जो बोलते हैं वो कचरा, ऐसे उनके दिमाग कचरा। वो कैमरामैन वो होती थी ना कैमरा पर्सन, झूठ की दीवानी के साथ समाचार वाचक कौन होती थी, मम्मी जी। तो अक्सर मम्मी जी से ऐसी वो बातें बुलवाया करती थी। लेकिन यहाँ पर बग्गे की सास को पता है, मम्मी जी को पता है कि हमें क्या बोलना ऑन कैमरा क्या नहीं बोलना। छोटी छोटी बातों का ऑन कैमरा कब बवाल बन जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सोच सोच के, जो देखो बुद्धिजीवी, रियल बुद्धिजीवी ये लोग हैं, ना कि नोना जिज्जा की तरह के लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समाज का हिस्सा बताते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी से उनका कतई कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, जब भी मौका मिलता है तो चौका मारते हैं और अपना डॉलर छापते हैं। ऐसे हैं बुद्धिजीवी समाज के लोग। आप लोग तो जानते ही हो, बताना का छुपाना का, है ना। तो ये तैयारी से आरी सब होती है। इसी बीच में बग्गे ने एक और काम करा है, अपनी ही बीवी को चिढ़ाया है ऑन कैमरा कि वैसे तो तूने ड्रेस पहनी है लेकिन ये निच्चों का पहना है,
तो बग्गी ने बताया कि भाई सैंडल या हील्स उसके वहीं रह गए ससुरारी में, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, जिस वजह से उसने ये डाला है। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं दर्शकों का ही बताएं। बग्गी को बहुत ज़्यादा शर्मसार किया है बग्गे ने, बार बार लगातार लोगों ने उसके सामने हंसी मजाक कराया। भाई बगल में खड़ा था, हालांकि वो एकदम, उसका कोई रिस्पांस नहीं था कि ठीक है मियाँ बीवी को जो आपस में एक दूसरे की नीचा दिखाना दिखा लें, मजाक करना कर लें, जो भी करना कर लें। असल में बग्गी ने अपने ड्रेस के ऊपर पहने थे शूज़ थे, है ना, तो उसको लेकर जो है हमारा बग्गा अपना एकदम एक्शन मोड में आया कि चलो इसको भी कंटेंट बनाए लेते हैं, लोग इसमें भी मज़े ले लेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों पे तो लोगों ने मज़े नहीं लिए। बहुत सारे लोग स्नीकर वगैरह पहनते हैं ड्रेसेस पे, लोगों ने मज़ा ले लिया। किस चीज़ पे? लोगों ने मज़ा ले लिया बग्गे की काली ड्रेस पे। तो भाई कुछ लोगों का कहना है तुम्हें रिचुअल्स नहीं पता है क्या, शादी के 1 साल तक काला कपड़ा नहीं पहनते। और किसी ने बोला यार डोंट माइंड, पर ये चीज़ अच्छी नहीं जो तुमने काला 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 कपड़ा पहना है। तो भाई तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें, वैसे शादी से पहले प्री वेडिंग में जिसने दिया था उसने सोचना चाहिए था काहे काला दिया। वैसे अब 1 साल नहीं पहनते, बार बार नहीं पहनते, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मानना है। पर अब यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई है कि भाई 1 साल के अंदर काला कपड़ा नहीं पहनते। हो सकता है कि कुछ लोग मानते हों, है ना, पूरा ऊपर से नीचे काला काला पूरा काला। अब इस पे मैं कतई कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इस पे आपकी व्यक्तिगत सोच, आप जो मानते हो, आपका जो इच्छा हो, या फिर आपकी सुविधा अनुसार अपना कमेंट कर सकते हैं। इस पे पर्सनली मेरा व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं देखो इन सारी चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऊपर से नीचे पूरा तैयार हुई, अपने सारे उसने सिंदूर बिंदी सब कुछ करा है, कपड़ा ही तो है। बाकी हो सकता है कि कुछ लोग इन सारी चीज़ों को अपशगुन मानते हों, तो उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उसको ये भी नहीं कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं, आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं, पर सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी मैं मानती हूँ। मैं भी 1 साल वाला, चलो ये ठीक है कि 1 साल के अंदर मत पहनो, अगर ऐसा रिचुअल है तो भाई साहब अब पहना गया है तो क्या ही बोल सकते हैं। वैसे पूरा प्लेन पहना गया ऊपर नीचे, कुछ लोग पहन भी लेते हैं कुछ अलग टाइप का, लेकिन अब ये पूरी ड्रेस ही बनी है काली, तो देने वाले को सोचना चाहिए कि हम तो प्री वेडिंग दे रहे हैं, प्री वेडिंग में उस टाइम एक काहे दिया गया काहे नहीं दिया गया, भाई ये ननद जी जाने भाभी जी जाने, इसमें काहे बता सकते हैं। इसके अलावा एक लोगों ने एक चीज़ और लिखी है, वो जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। कुछ लोगों को जो वीडियो का लास्ट है वो बहुत ही पसंद आया। असल में ना बग्गी बोल रही थी कि मैंने अभी एक वीडियो देखा है और उस वीडियो में मेरी सासू में बोल रही थी कि जाए कि मेरी ना भाई क्या बोलेंगे बहुरिया को प्यार देना, तो बग्गा प्यार देने लगा। भाई साहब वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, तो बग्गी ने कहा ना जैसे मम्मी जी प्यार देती हैं वैसे दो, मतलब मम्मी जी गाल से गाल लड़ाती हैं, वो बॉलीवुड वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो ऐसे टच कर देती हैं गाल से अपना गाल, तो वैसे वाला प्यार बग्गे ने दिया, जो कि इनके कुछ सपोर्टर्स को बहुत ही अच्छा लगा कि वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा, क्या प्यार दे रही मम्मी जी। ये सारी चीज़ें देख के ना कुछ लोगों ने बर्थडे भी विश किया है। वैसे तो बर्थडे बीत गया, पर अच्छी चीज़ है, बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। वो दोनों बंदे अलग हैं, अब जीजा जी कुछ ज़्यादा अलग हैं, क्या ही कह सकते हैं। वैसे रीज़न तो बता दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं दीदी का, जो अभी दीदी ने एक 4 बजे के लिए पब्लिक कर दिया है, अब दीदी इससे बहुत कुछ करने वाली हैं, बहुत कुछ इसमें ऐसा बोलेंगी जिससे ना जिज्जी को आगे 3 या 4 दिन की कंट्रोवर्सी मिल जाए। ये वाला महीना जिज्जी का हमारा अच्छे से निकल जाए, अच्छे डॉलर बन जाए। हालांकि जिज्जी ने जो लिखा है यस आई एम मैरिड, उसको लेकर लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई अच्छा मैरिड तो है लेकिन हस्बैंड तुम्हारे किधर है, ये किस प्रकार की शादी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसे उलझन वाले रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम जो चाह रही हो उधर के घर परिवार से मिल नहीं सकता, और वो लोग जो चाह रहे हैं वो तुम कर नहीं सकती। मतलब यहाँ पर अगर कोई अपना थोड़ा थोड़ा चेंज भी करे तो वो चेंजेस हो नहीं सकते, 50% 30% नहीं,
क्योंकि उधर से तो काफ़ी चीज़ें बदली भी, जो लोग पसंद नहीं करते थे उन्होंने पसंद करा, इनको वैल्यू दी, रिस्पेक्ट दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ही बोल सकते हैं दर्शकों, सो की सीधी बात नक्को बकवास। अब ये देखना है कि दीदी आज अपनी तरफ से क्या ऐसा जहर उगलने वाली है, या फिर से प्यार मोहब्बत दिखाएगी, या फिर कुछ नया चीज़ लेके आएगी। क्योंकि आज उसने ये जो बोला है ना कि समन्स आ गए हैं, मुझे सब खत्म कैसे कर दूं, तो लटका के भी तुम कुछ कर नहीं सकती। लटका के कितने दिन लटकाए रखोगी? एक ना एक दिन तो जज साहब अपना कुछ ना कुछ मुकदमा का ये जो चल रहा है इसका हल सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। ऐसे लटकाए थोड़े रखेंगे। हाँ, इसमें स्क्रिप्ट का 99% पार्ट नोना, जिज्जा और झूठ की दीवानी की तरफ से आया होगा, ये भी मान लीजिए। कई दिनों से ये सारी चीज़ें उधर से मिल रही हैं, कई दिनों से सारी चीज़ें स्पष्ट करे जा रहे हैं कागजीन के पति, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें रखी होंगी कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हालांकि अभी देखो, इतने दिनों से इतना प्यार मोहब्बत जता रही थी, अब एकदम कड़वापन भी हो सकता है। तो आज का दिन अभी अगर ये गई होंगी तो ये वहीं पर होंगी, और अगर नहीं गई होंगी तो भाई साहब ये घर में होंगी। हालांकि ये रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है, और ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ये रात में हुई है। लैंप जल रही है और जिज्जी बैठ के बनाई है। ओ माय गॉड, कल जिज्जी ने तो यूँ कहा कर दिया भाई साहब, ये तो हमने अभी नोटिस करा। असल में हमारी प्यारी जिज्जी ने यहाँ पर लगाया है सिंदूर। ओ हो, सिंदूर जिज्जी ने लगाया है। चलो अच्छी बात है, कम से कम ये दिखावा करने के लिए सिंदूर लगा के बैठी हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, मैंने जूम करके भी चेक कर लिया है। यस आई एम मैरिड, तो मतलब बहुत त्रिया चरित्र खेलने वाली हैं, एक तरीके से गेम ही खेलेंगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं उस गेम का क्या हल होता है। उधर से का जवाब मिलता है, का नहीं मिलता है, तो वक्त ही बताएगा। और ये सिंदूर को ही देख के लोग कह रहे हैं कि हमें लगता है सब कुछ सही हो गया है, प्लीज़ अपने घर जाओ, हस्बैंड के साथ रहो, सब कुछ भूल जाओ। तो देखते हैं वकील और जज साहब की द्वारा का कहा जाएगा, का नहीं कहा जाएगा, अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से का स्टेप लिया जाएगा अगर कोई फैसला इस प्रकार का आता है। जैसा कि उनको अभी तक हम लोगों ने देखा है, जाना है, पहचाना है, उससे यही लग रहा है कि अब इनकी गलतियों की माफ़ी नहीं है। क्योंकि यार गलती करने के बाद इंसान के अंदर सुधार भी तो दिखता है, इनकी तरफ से सुधार कभी भी नहीं दिखा। तो यही उधर से लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। बाकी अब देखो, जो भगवान चाहता है वो होगा, प्लस उन्होंने कहा बहुत कुछ इंसान की भी चाहने से होता है। तो अब इंसान का चाह रहा है, जिज्जी का चाह रही है और भगवान का चाह रहा है, इन सब का सम्मिश्रण आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। फिलहाल 4 बजे जिज्जी क्या चाहती है, जिज्जी की अदालत लगने वाली है और उसमें जिज्जी सिंदूर लगा के जो बैठी हैं, देखते हैं का गेम खेलेंगी, का गेम खिलाएंगी। वैसे आजकल जिज्जी भाभी से बहुत कुछ सीख रही हैं, प्रेरणा ले रही हैं। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र। वैसे दीदी ने मंगलसूत्र नहीं पहना यार, काश की दीदी ने मंगलसूत्र भी पहन के ये वीडियो बनाया होता तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है टी शर्ट के अंदर हो, हालांकि हमें दिखा नहीं, पर होने को हो भी सकता है। तो चलिए देखते हैं 4 बजे जिज्जी का त्रिया चरित्र पार्ट 1, और उसके बाद कितने और पार्ट आते हैं। क्योंकि अब जिज्जी के लिए ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे। अब इसमें योगदान है बड़े बड़े लोगों का। यहाँ पे जो वकील अदालत कोर्ट कचहरी में वो हैं ही, इसके अलावा बंटी और बबली हमेशा जिज्जी के लिए खड़े रहेंगे बिगाड़े में। तो देखते हैं पार्ट में का आता है, का नहीं आता है, इंतज़ार बस थोड़ी देर का। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।